हेलो बच्चों, 12th के बैच में बेटा आज हमारी 4th लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लोग अपनी जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर कराऊंगा। आज हम लोग को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ाए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़े होंगे। जिसने नहीं पढ़े होंगे आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। पहले टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ना, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज आपके समझ में आएगी। एंड प्लीज अगेन सेम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, डेली का काम डेली, रोज जो भी आप लोग पढ़ते हो, जो भी क्लास होती है उसका उसी दिन काम कंप्लीट कर लिया करो, रिवीजन कर लिया करो, अच्छे से पढ़ लिया करो। ठीक है बच्चों, बहुत इजीली आप इजीली थोड़ा थोड़ा करते चले जाओगे तो डेफिनेटली एक दिन अपने टारगेट को इजीली अचीव कर लोगे। ठीक है बच्चों, टॉप रैंकर में आ सकते हो। बहुत इजी है, जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना करते जाओ। अभी मैं आप लोग को डीपीपी भी दूंगा आगे कुछ। ठीक है, कुछ फिर जेईई मींस प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा आपको यहीं पर ही। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज वर्क हार्ड, बार बार कहता हूँ। देखो, अगर कुछ बनना है, ये एक साल आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है, समझ रहे हो। एक बढ़िया कॉलेज, बढ़िया कॉलेज मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई तो बेटा अच्छा कॉलेज खाली अच्छा करियर ही नहीं देता, एक अच्छी आपकी जो आगे की कॉलेज लाइफ होगी वो अच्छी होगी, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, कंपनी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सो प्लीज धीरे धीरे वर्क करो। अब ये एक साल जो बच्चे अभी 12th में, उनके लिए सबसे ज्यादा जो मेन टारगेट है, ये टारगेट मत रखना ओनली कि सीबीएसई में अच्छे मार्क्स मारने। अब टारगेट है कि 12th के बाद, क्योंकि जस्ट 12th के बाद आपको किसी ना किसी कॉलेज में जाना है, तो आपका वन टाइम जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस साल हमको इस तरह प्रिपरेशन करनी है कि नेक्स्ट ईयर हमें कोई ना कोई अच्छा कॉलेज लाइक आईआईटी, डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी या इस तरह की कोई भी अच्छा कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए प्लीज कंटिन्यूसली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वर्क करते चलना है। बहुत इजीली हम लोग टारगेट को अचीव कर लेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपने करना क्या है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते चलना है। ठीक है बच्चों, आगे कराऊंगा मैं सारा कुछ। जो आपके डाउट्स हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिला हुआ है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ग्रुप, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहीं पर ही हम लोग डाउट डिस्कशंस, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डीपीपी होंगी और कुछ अपडेट्स होंगे वहां पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज मेहनत करो, लग जाओ सब कुछ छोड़ के। टोटल फोकस आपका आपकी स्टडी पर होना चाहिए। टोटल फोकस का मतलब ये है कि 24 घंटे में ना जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए आपके माइंड में, वो आपकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज आज हम लोग देखते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम लोग आज अपनी एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। 4th लेक्चर है। ठीक है, कुछ बच्चों को मेरे पास मैसेज भी आए थे कि उन्हें लगता है कि स्लो चल रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप लोग को बोला है बिल्कुल टाइम टू हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो होगा सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर मैं थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ना थोड़ी सी लैंग्वेज है। जो बच्चों को ना पता तो होता है कि ये 1-1 है नहीं है, ये तो वो डायरेक्ट देख लेते हैं, बट उसे लिखते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एफ(x), पहले बता देता हूँ, एस दी1 है, आर टू आर, दोनों कंडीशंस में ना दोनों आर में एनी रियल नंबर है, रेस्ट ऑफ 0। तो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन में अलग से लिख कर दिया है बट मैं यहीं पर लिख देता हूं, रेस्ट ऑफ 0 टू आर, रेस्ट ऑफ 0 को छोड़कर सब कुछ। और फंक्शंस क्या है बच्चों, हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1/x। देखना है, ये बताना है कि 1/1 है या नहीं है। ठीक है भाई बच्चों, 1/1 होप सो आप लोग को अच्छे से याद होगा। लास्ट क्लास मैंने बहुत डिटेल में आपको डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं कर पाए थे, आज हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जरा सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ध्यान से, पहली कंडीशंस फॉर 1-1 के लिए कंडीशंस लेते हैं। 1-1 के लिए कंडीशंस क्या लेते थे बेटा हम लोग, इसके डोमेन से कोई 2 वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इसके डोमेन से हमने कोई 2 वैल्यू चुराई, ठीक है, बिलोंग्स टू
एनी रियल नंबर, इसका डोमेन यही है, रेस्ट ऑफ जीरो, जीरो को छोड़कर कोई भी है। देन इन दोनों पर हम लोग फंक्शंस की वैल्यू चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2। ठीक है, अब देखो इसमें जब x1 पुट करोगे तो 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, तो यहाँ से आपने देखा कि x1 इक्वल्स टू क्या आया, x2 आया। और मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई थी, अगर हम लोग फंक्शन के डोमेन की कोई दो वैल्यू लेते हैं, दोनों वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं, उसके बाद x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है, इट मीन्स फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि रेंज निकालनी है हमें इसकी, और रेंज देखेंगे, ये पता है ना क्या होता है, दिस वन इज कोडोमेन, इसे हम लोग क्या बोलते थे, कोडोमेन, बताया मैंने आपको, कोडोमेन। और हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसकी रेंज निकालेंगे और देखेंगे कि क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है, सॉरी रेंज कोडोमेन के अगर इक्वल है तो ऑन टू होगा। चलो रेंज निकालने का प्रोसेस मैंने आप लोग को समझाया है, ठीक है, वीडियो का लिंक आप लोग को नीचे भी मिल जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में एक वीडियो मिलेगी आप लोग को रेंज एंड डोमेन के नाम से, वो आप देख सकते हैं। देखिए जरा, नाउ रेंज के लिए हम लोग फॉर रेंज निकालने के लिए फंक्शंस को अपोजिट करते हैं। रेंज निकाल रहा हूँ मैं अभी इसकी, तो ये x इधर चले जाएगा और 1/y। अब आप क्या कहोगे, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, रेस्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब जो रेंज होगी वो क्या होगी बच्चों, एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ जीरो, और जो कि किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, आधा क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, फर्स्ट कंडीशंस ओवर हो गई है। अब दूसरी कंडीशन इसी क्वेश्चन में कहता है कि अगर मैं ये वाला बस ओनली दिस इसे रिप्लेस कर दूं बाई नेचुरल नंबर, मीन्स अगर मैं डोमेन नेचुरल नंबर लेता तो क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, इफ डोमेन बिलोंग्स टू एन, तो देखते हैं भाई अब क्या कंडीशंस आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चंस को अभी इसके बाद करते हैं। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं बच्चों में आप। ठीक है, आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी आधा और कंप्लीट करते हैं, दूसरा। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में कहता है कि इफ, कि अगर डोमेन क्या ले लूं मैं, नेचुरल नंबर में, सब तो फंक्शन ऐसा हो जाएगा ना, फ्रॉम n टू r, तो क्या अभी पूछ रहा है, तो क्या अभी भी ये 1 1 on 2 होगा, देख लेते हैं। 4 1 1, पहले 1 1 के लिए देखते हैं, 4 1 1 1 1 के लिए अगेन बच्चों इसके डोमेन से वैल्यू लेंगे, एक x1 और एक x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और पुट करके देखेंगे 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, यहाँ से आपके पास x1 इक्वल्स टू क्या आया, x2, इसका मतलब फंक्शंस क्या है, 1 1 है। यहाँ से सिंपल, यस इट्स 1 1। ठीक है, बट अभी ऑन टू भी देखना है हमें। 4 ऑन टू के लिए बात करते हैं। 4 ऑन टू के लिए निकालनी पड़ेगी हमें रेंज। अब ध्यान से देखना, ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, x जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं आपको पता है, लाइक 1 2 3 4 अप टू एंड सो। तो इसमें अगर सबसे छोटी वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, उसके बाद 2 पुट करोगे तो 1/2, मीन्स y कुछ ऐसा आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर 1/2 आएगा, या फिर 1/3, या 1/4, कम होता जा रहा है ना। इसका मतलब जो y बिलोंग कर रहा है वो 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, और कहाँ तक जाएगी आगे, देखो 0 तक नहीं जाएगी भाई। 1 कितनी बड़ी वैल्यू रखो, वो 0 नहीं जाएगी, मतलब 0 से और 1 के बिटवीन, जो कि नहीं इक्वल है किसके, कोडोमेन के। सो इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या होगा, नो। उसने बोला था कि अगर फर्स्ट 1 1 on 2 है तो क्या सेकंड भी 1 1 on, मीन्स अगर मैं इसका डोमेन चेंज कर देता हूं तो भी क्या ये 1 1 on 2 होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, फिर ये 1 1 on 2 नहीं होगा। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन में? इस तरह प्रॉपर वे में हम लोगों ने लिखना है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको लिखवाया, ये बेस्ट वे है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कहीं मिलेगा नहीं, बट बहुत ही रेयर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशंस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
बच्चों प्लीज़ साथ के साथ चीज़ें कवर करनी है आप लोगों ने। और जब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन समझते हो ना, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बच्चे ने क्वेश्चन समझा, आपको लगा कि आपको आ गया। देखो आपने अभी समझा है, आपको आया है, बट आपने अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो समझने के बाद खुद से भी आप लोग को जरूर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं आए देन फिर आप लोग दोबारा वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, सेकंड क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो वैसे तो सेकंड क्वेश्चंस के 1-2 पार्ट मैंने आपको पहले भी कराए हैं। मैं लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिए थे वहाँ पर भी हम लोगों ने इसके पार्ट किए थे, बट फिर भी चलो मैं 1-2 पार्ट इसके करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, इसका सेकेंड पार्ट कराया है मैंने आप लोग को, ठीक है। और अगर चलो देख ही लेते हैं। जैसे कि सेकेंड पार्ट, सारे पार्ट नहीं करा, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया Z to Z है, ठीक है। मीन्स फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर है, और फंक्शंस क्या है, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो बच्चों, 2 वैल्यू उठा लो, 4 1 1 ऐसे लिख दिया करो, 4 1 1 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 वैल्यू ली, किसके, इसके डोमेन से। इसका डोमेन है z, n इंटीजर्स होंगे, पुट करते हैं, देखते हैं। जब मैंने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास कंडीशंस क्या आई, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ठीक है। इस साइड ले जाओगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये भी 0 हो सकता है और ये भी, क्योंकि इंटीजर है। अब इंटीजर में नेगेटिव हो सकते हैं, तो ऐसा हो रहा होगा कि एक -1 और एक 1, तब भी तो 0 हो सकते हैं। मीन्स सम भी 0 हो सकता था। जो पहला क्वेश्चन किया था वो नेचुरल नंबर में था, वहाँ पर फिर हम लोग इसे स्किप कर देते थे, बिकॉज 2 नेचुरल नंबर का सम कभी 0 नहीं होता। बट यहाँ पर दोनों लेंगे, पहला x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। देखो जरा, यहाँ तो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई, बट इन दिस कंडीशंस x1 इक्वल किसके आया, माइनस x2, तो ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन, मीन्स का ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक भी ठीक है। ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए निकालते हैं रेंज। अब देखो x बिलोंग्स कर रहा है किससे, इंटीजर से ना, आई भी लिख सकते हैं इंटीजर को z। बट जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या देंगे, वो तो भाई पॉजिटिव वैल्यू देगी सारी, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मीन्स जो इसकी y होगा तो y तो फिर इसके इक्वल आएगा ना, 0 1 है ना, फिर 2 का स्क्वायर करोगे आप लोग 4 9 इस तरह आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेंज होगी, रेंज है वो कुछ इस तरह की होगी, 0 1 4 9 अप टू एंड सो, और जो कि इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के। कोडोमेन क्या है बच्चों, z डज नॉट, सारे इंटीजर थोड़ा है। मीन्स यहाँ पर आप लिखना कि रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ऑल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। मीन्स ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ना 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस थी जो हम लोगों ने एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसका एक पार्ट और करते हैं, चलो। तो ये इसका सेकंड पार्ट मैंने आपको कराया था, एक क्यूब वाला पार्ट देख लेते हैं, कोई सा भी, नेचुरल भी देख सकते हैं उसमें और z to z भी देख लेते हैं। नेचुरल देख लेते हैं चलो पहले, ठीक है भाई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको इसका, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है। और fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, नेचुरल टू नेचुरल, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देख लेते हैं यहाँ पर भी क्या कंडीशंस होगी। देखो जरा सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1 1। ध्यान से देखो, बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से सीरियसली, ठीक है। थोड़ा सीरियस हो जाया करो जब पढ़ते हो आप लोग, अच्छे से प्रॉपर एनर्जी के साथ बैठ के पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं वीडियो चल रही है राम कथा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 1 फंक्शंस के लिए बात करते हैं। 1 1 फंक्शन में मैंने कोई 2 वैल्यू उठाई बच्चों, दोनों इसके डोमेन से उठाएंगे। डोमेन क्या है इसका,
नेचुरल नंबर, मीन्स बोथ आर नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो पुट करके देखते हैं। पहले वाले में ऐसे कंडीशंस होती है कि x1 इक्वल्स टू x2, दोनों सेटिस्फाई करते हैं। x1 पुट करोगे, x1 क्यूब x2 क्यूब। ठीक है, अब एक साइड ले जाओ जरा, ये क्यूब है, सॉरी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, ये कभी ज़ीरो नहीं होता है, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। मीन्स किन्हीं दो चीज़ों के स्क्वायर का सम प्लस उनका प्रोडक्ट, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे कोई भी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर भी कर सकते हो। ठीक है, तब भी ये ज़ीरो नहीं होगा। तो भाई ये तो हुआ ज़ीरो नहीं, बात करेंगे फिर इसकी। अब तो ये ज़ीरो रहा होगा, मीन्स x1 माइनस x2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2। कंडीशन सेटिस्फाई, यस, इट्स 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की, कि ऑन टू हम लोग इसे कैसे चेक करेंगे। ऑन टू के लिए आप लोग को मैंने बताया हुआ है रेंज, समटाइम रेंज निकालनी पड़ेगी, समटाइम हमें डायरेक्ट पता होती है। जैसे कि फॉर ऑन टू के लिए देखो जरा, फंक्शन अभी ये है ना y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और आपको पता है वी नो दैट कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पुट करोगे तो y क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर में तो 1 आएगा, या 2 का क्यूब मतलब 8 आ जाएगा, या 3 का क्यूब 27, या 64 अप टू 8 से आएगा। और बच्चों ये इसकी रेंज आ गई, इसका मतलब जो रेंज है वो ये होगी 1 8 27 अप टू एंड सो, जो कि किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन। देखो कोडोमेन क्या था, क्या सारे नेचुरल नंबर है ये, नहीं है ना। इसका मतलब रेंज जो है डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो नॉट ऑन टू फंक्शन, मीन्स ये ऑन टू नहीं है। मीन्स ये वाला फंक्शन इस डोमेन के लिए 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर इसकी जगह जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें z to z है। अगर इसकी जगह z to z भी होता ना, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सेम पैटर्न रहेगा बिल्कुल। अगर इसकी जगह z to z होता तो भी ये ओनली 1 1 होता, नॉट ऑन टू। ठीक है, तब भी सेम कंडीशंस होती, बस ये रेंज चेंज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, बस इतना चेंजेस होगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 5 पार्ट है आई थिंक। ठीक है, 2 पार्ट हम लोगों ने पहले किए हैं और 2-3 पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है भाई बच्चों, डन, इसमें कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो कुछ जगह होंगी जहां पर कैलकुलेटिव नहीं, यहाँ पर लैंग्वेज ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, कि जैसे कि ये जिफ है बच्चों, जिफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फंक्शन आई थिंक R2R लिया है, फंक्शन R2R है, एनी रियल नंबर टू एनी रियल नंबर। और पूछा है अब आपसे कि भाई ये बताओ कि क्या ये 1 1 ऑन टू है। वैसे तो हमें पता है कि यार ये तो बहुत सारी जगह सेम वैल्यू देता है। देखो 1 पर 1 देगा, 1.1 पर 1 देगा, 1.2 पर 1 देगा, 1.99 तक, तो 1 1 तो है ही नहीं। ये तो इन्फिनिटी वैल्यू पर सेम वैल्यू देता है। ठीक है, दूसरा हमें इसकी रेंज पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा उसे भी वीडियो मिल जाएगी लिंक में कहीं ना कहीं को। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है कि भाई जो इसकी रेंज होती है वो एनी इंटीजर होती है, वो भी रियल नहीं होता। तो हमें पहले ही पता है ना कि ना 1 1 है ना ऑन टू, बट लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करके दिखाएंगे वो देख लेते हैं। देखो 1 1 के लिए वैल्यू नहीं लूंगा मैं, अब तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, इफ अगर मैं x को 1 से लेके और 2 तक लूंगा तो ये बाहर हमेशा क्या देता है बच्चों, अगर x ये लिया तो y, इसे y लिख सकते हैं ना, तो y हमेशा क्या होगा, y हमेशा होगा 1। इसका मतलब
कि x की 1 और 2 के बिटवीन इन्फिनिटी वैल्यू, ठीक है, और सारी की सारी किससे रिलेटेड कर रही है, a की वैल्यू से रिलेटेड कर रही है 1, ठीक है। तो सो मैनी वैल्यूज, मतलब बहुत सारी वैल्यूज हैं जो सेम से क्या कर रही है, रिलेटेड कर रही है। मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, देखो f1 भी 1 देगा, कुछ और भी ले लो इसके बीच में, f3/2 ऑल्सो 1, और देख लो f कोई और भी वैल्यू ले लो, 2 1 से ज़्यादा होगी, बस ये ध्यान रखना, ये भी क्या देगी 1, ठीक है। सो आप लोग सिंपली कह सकते हो कि भाई अगर इतनी सारी वैल्यू दे दी है, ठीक है, सो इट्स नॉट एन 1-1 फंक्शन, ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है, कहानी खत्म इसकी, ठीक है भाई बच्चों। 1-1 की बात करेंगे 4/2, ठीक है। आप सिंपली लिख देना ऐसे कि we know that range of GIF is z, any integers, ठीक है, ये रेंज है, और आपको पता है ऐसे लिख देना कि रेंज ऑफ दिस डज नॉट इक्वल्स टू r, so it's also not an onto function, मीन्स ना तो ये 1-1 है और ना ही ये प्यारा बच्चों क्या है, onto है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, मैंने एक एग्जांपल लिया, बस उसी से समझा दिया, मोर देन इनफ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मॉडुलस फंक्शन। अगर आप सभी पता है वैसे तो आपको, बट फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मॉडुलस फंक्शंस की अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा, फंक्शन ऐसे दे रखा है बच्चों, R2R, रेंज तो बहुत इजीली हम लोग निकाल लेंगे इसकी, मेन 1-1 के लिए बात करते हैं। देखो जरा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, कुछ मत करो, दो वैल्यू निकालो, x1 x2 दोनों रियल नंबर, और पुट कर दो मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2। जब मोड हटाते हो तो प्लस भी लेते हो और माइनस भी, मीन्स यहाँ से कंडीशंस क्या आ जाएगी आपके पास कि x1 या तो x2 के इक्वल होगा या x1 इक्वल होगा क्या, माइनस x2 के, और देखना ये कंडीशंस फॉल्स हो गई ना, इसका मतलब ये 1-1 नहीं है, ठीक है। 4/2 के लिए देखो जरा क्या देंगे, on2 के लिए रेंज y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, मोड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, होता है ना, ठीक है। तो जो रेंज होगी वो क्या होगी बच्चों, 0 to इन्फिनिटी, 0 से बड़ी, भाई पॉजिटिव ही देता है हमेशा, और जो कि किसके इक्वल नहीं है, एनी रियल नंबर के इक्वल नहीं है। तो ये ना तो 1-1 है और ना ही on2 है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल्सो नॉट on2, नॉट 1-1, ठीक है। थोड़ा लिख लेना, मैंने एक दो लाइनें खा ली हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सी कंडीशंस क्वेश्चन नंबर 4 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है भाई। नाउ देखो, अच्छा ये भी एक छोटी सी कंडीशंस है, कुछ जगह हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं रेंज डोमेन, कुछ जगह में थोड़ी सी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, लाइक जिफ था जैसे, ठीक है, उसमें हमें लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा था, ठीक है भाई बच्चों, दैट्स वाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इजी सा क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको सिग्नम फंक्शन भी, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0, ये एक सिग्नम फंक्शन दे रखा है R2R। सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे, वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि सर 0 से पीछे इन्फिनिटी वैल्यू दो, सब जगह क्या देगा, -1, 1 से बड़ी 0 से बड़ी क्या कितनी वैल्यूज होंगी, इन्फिनिटी वैल्यूज होंगी, और सभी जगह क्या देता है, 1 देता है। तो हमें पता है इसमें, ठीक है, 4-1-1 ऐसे लिख के दिखाना है इसमें, 4-1-1 के लिए ये है कि अगर x की वैल्यू ना 0 से बड़ी कुछ भी लिखो, लेट करो 1 लिखोगे तो भी 1 ही आएगा, 2 लिखोगे तो भी 1 आएगा, 3 लिखोगे तो भी 1 आएगा। तो देखो जरा, मीन्स सो मैनी वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 एनी रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, रिलेटेड टू 1, हमेशा 1 दे रहा है। सो बस यहाँ पर नॉर्मल लिख देना, सो
इट्स नॉट 1 फंक्शन। बात करेंगे 4 on 2। 4 on 2 के लिए क्या निकालोगे, इसकी रेंज। कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन से ऐसे, बट पता होना चाहिए कैसे। on 2 के लिए निकालेंगे हम लोग रेंज, तो हमें पता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ fx। बताओ क्या होगी रेंज, पढ़ा है ये मैंने। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। अब आप कुछ भी रखो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 0 या 1। तो रेंज आ गई -1 0 1, जो कि किसके इक्वल नहीं है बच्चों, रियल नंबर के लिए। इसका मतलब जो रेंज है डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। देखो इसका कोडोमेन एनी रियल नंबर था ना, सो ऑल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ना ही ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, तो ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से समझ लो, कोई भी दिक्कत है रिपीट कर दूंगा भाई बच्चों, ठीक है। डन है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो वैल्यूज, दो हमें क्या कहते हैं, कोई दो इंटरवल दे रखे हैं, दो सेट्स दे रखे हैं, 1 2 3 1 2 3 और एक बी सेट दे रखा है। बी सेट जो बच्चों दे रखा है, ठीक है, 4 5 6 7। और जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास, फंक्शन वो कुछ ऐसा दे रखा है, 1 4 के साथ है आई थिंक, 2 5 के साथ है और 3 6 के साथ है। यही है ना बच्चों, तो ये कंडीशंस आपको दे रखी है। अब आप देखो सॉल्यूशन में आप लिखना कि देखो f1 पर क्या दे रहा है भाई, अगर ये x1 है तो y क्या है 4। f2 पर क्या दे रहा है 5। क्या कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं रिपीट हो रही है। तो आप देख लो, ठीक है, कि एवरी डिस्टेंस वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, कनेक्टेड टू एवरी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ b। दोनों की वैल्यू डिफरेंट से वैल्यू है, ठीक है। या लिख भी दो, ऐसे लिख देना, एवरी डिफरेंट वैल्यू या एवरी डिफरेंट एलिमेंट of A related to every different element of B, so it's 1 1। बस मुद्दा आता है on to। अब ध्यान से बताना मेरे को, on to 4 on to रेंज देखेंगे ना, बताओ जरा रेंज क्या होगी बेटा। रेंज वो होती है जो जो जिसके साथ रिलेशन में गया है, और किस किस के साथ रिलेशन में गया है, 4 के 5 के 6 के। तो रेंज आ गई 4 5 6। और देखो कोडोमेन क्या है इसका भाई, कोडोमेन में एक एलिमेंट छूट गया ना, जबकि ऑन टू कहता है कि कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दोगे जो कि डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया ना ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि जो रेंज में आ रहा है वो 4 5 6 आएंगे, जबकि 7 रह गया। जबकि ऑन टू तो ये कहता है कि सेकंड सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑन टू। और 1 1 कह रहा था कि भाई एक एक के साथ ही, एक एक के साथ जा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सारे एलिमेंट भी थे, मतलब 1 2 3 तीनों एलिमेंट थे, तीनों डिफरेंट के साथ थे। 1 1 है बट नॉट ऑन टू फंक्शंस, ठीक है भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और साथ में जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पर कोई भी, अच्छा समटाइम ऐसा भी होता है कि मैं भी समटाइम आगे पीछे अगर कहीं ऐसी मिस्टेक होती है 2 की जगह 3 ऐसा कुछ भी, तो आप लोग ग्रुप पर भी अपनी कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। टेलीग्राम वाले ग्रुप पर लिंक आपको मिलेगा नीचे, सभी बच्चे उसे प्लीज़ ज्वाइन करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देख लेते हैं। 2 पार्ट हैं बच्चे इसमें, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में फंक्शन है R2R, ठीक है, और फंक्शन आपको दे रखा है f of is 3 - 4x, ट्राई योरसेल्फ। ये आप लोग खुद करना, बहुत इजी है। इसका सेकंड पार्ट चलो मैं करा देता हूँ, वो भी वैसे तो इजी है। जैसे मैं सेकंड कराऊंगा इसी तरह आप फर्स्ट भी कर सकते हो।
ठीक है। एफ एक्स यहाँ पर डिफाइंड जो करता है फंक्शन कहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताना है भाई ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, देख लेते हैं। 4 1 1, वैसे ही आप लोगों से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 4 1 1, बताओ क्या करते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए हम लोग इसके डोमेन से दो वैल्यू उठाएंगे, लाइक x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं x1 और x2, ठीक है। पुट किया यहाँ पर मैंने 1 प्लस x1 स्क्वायर 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। अब अगर मैं x1 x2 हटाएंगे तो यहाँ से तो दो कंडीशंस आ जाएगी ना, प्लस माइनस x2, मतलब या तो x1 x2 के इक्वल होगा या x1 इक्वल्स टू माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। चलो तो आपको समझ में आ गया, ये कंडीशंस फॉल्स हो गई। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सो इट्स नॉट एन 1 1 फंक्शन, ठीक है भाई बच्चों। 1 1 तो गया। बात करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होता था, जागो थोड़ा सा। ऑन टू के लिए क्या होता था, रेंज निकालेंगे इसकी। भाई रेंज के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आई नो बहुत बच्चों को रेंज डोमेन निकालने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पर रेंज निकालनी जरूरी है, उसके लिए मैंने एक बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में हमारी वीडियो है, ठीक है, रेंज डोमेन के नाम से, वो देखना। तो भैया 4 ऑन टू ये फंक्शन था। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई ये वाई है ना। अब बताओ जरा, यहाँ से देखेंगे ना, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और प्लस अगर 1 कर दूँ दोनों साइड, ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा ना। मीन्स y भी हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा। इसका मतलब रेंज क्या होगी, 1 टू इन्फिनिटी। तो जो इसकी रेंज है, ये जो अभी हमने निकाली, वो किसके इक्वल नहीं है भाई, ये रियल नंबर के तो इक्वल है नहीं, कोडोमेन के इक्वल नहीं है इसका मतलब, क्योंकि इसका देखो जरा, कोडोमेन क्या था, एनी नंबर। सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 क्वेश्चन रह गए, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आप लोग को देखने को मिला है, एडवांस में भी आया हुआ है और सीबीएसई में भी। अगर इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, सॉरी इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है एक, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b टू b क्रॉस a, ठीक है। और फंक्शन कुछ इस तरह का है कि a कोमा b होगा ना, तो इंटरचेंज हो जाएगा, b पहले आ जाएगा और a आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो बताना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्शन है या नहीं है। चलो फिर वही बात, वैल्यूज ले लेते हैं कोई। अब यहाँ पर समझो कि ये एक वैल्यू की तरह काम करेगा, है ना। तो हम लोगों ने एक तो पेयर लेके, एक तो एक a1 b1 ले लिया, और एक कौन सा पेयर लिया, a2 b2, दोनों a क्रॉस b से है, इसके डोमेन से। मीन्स पहला एलिमेंट a का होगा तो दूसरा b का होगा, दोनों को इक्वल रखो। अच्छा इसमें अब आप इसमें इसकी जगह ये रखेंगे a1 b1 और ये a2 b2। अच्छा जब इसे पुट करोगे तो इधर से क्या आएगा, b1 पहले आ जाएगा और a1 बाद में। फंक्शन दोनों को इंटरचेंज कर देता है, ये b2 और a2। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, दो ऑर्डर पेयर तब इक्वल होंगे जब उनका ये वाला इक्वल होगा और ये वाला। मीन्स b1 किसके इक्वल आ गया होगा, b2 के, और a1 इक्वल्स टू किसके आ गया, a2 के। अब देखना जरा बच्चों, ये थे ना दोनों, अगर इसमें a1 को a2 के इक्वल रख दूँ और b1 को b2 के, तो यहाँ से तो कंडीशंस आ जाएगी ना, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन मीन्स यस इट्स 1 1 फॉर ऑन टू। ध्यान से समझना, ऑन टू के लिए, ऑन टू में निकालेंगे रेंज, ठीक है। अब रेंज क्या होगी वो देख लेते हैं। देखो फंक्शन हमारे पास ये है ना, हमें पता है कि ये a क्रॉस b है, मतलब a कोमा b बिलोंग्स करता है a क्रॉस b से। तो b कोमा a किससे बिलोंग करेगा, रिवर्स कर दो, b क्रॉस a से।
और यही इसका क्या है, कोडोमेन, और ये इक्वल टू किसके आ गया, कोडोमेन के। तो यस इट्स कंप्लीट लिख रहा हूँ, बाइजेक्शन लिखा है उसने, हम भी बाइजेक्शन लिख देते हैं, इज बाइजेक्शन। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 8 की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अभी भी मैंने आप लोग को बोला है इस तरह के कई क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी देखे गए हैं, एडवांस में भी और सीबीएसई में भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस मान के चलना, किसी ना किसी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है, ऐसा नहीं है टफ है, बट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। देखो एक फंक्शन दे रखा है, इसमें ना कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा भी क्या क्या पैटर्न आ सकते हैं। इनकी जगह चेंजेस कर देगा बस कुछ भी। यहाँ पर है इफ n इवन और ये है इफ n ओड। अगर n ओड है और अगर n इवन है, चलो ध्यान से समझना जरा, डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। डोमेन इसका आपको दे रखा है, फंक्शन दे रखा है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल सॉल्यूशन। देखो वैसे तो हम लोग इक्वल रख के भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग इक्वल रख के नहीं देखेंगे, हिट एंड ट्राई से देखेंगे कि क्या कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है। ठीक है, देखो जरा, ओड ये है और इवन ये है, बट हमें तो सब के लिए चेक करना है, ऑल नेचुरल नंबर के लिए। तो देखो जरा, अगर n होता 1 तो भाई 1 तो n क्या है, 1 ओड है, इसमें पुट करते तो f ऑफ 1 क्या होता, 1 + 1/2 1। ठीक है, और अगर n होता 2 तो क्या होता, तो f ऑफ 2 देख लेते हैं। अब इवन है, इसमें पुट करेंगे 2/2 = 1। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रुक जाओ। देखो क्या हुआ, 1 पर जो वैल्यू आ रही है और जो 2 पर वैल्यू आ रही है दोनों सेम, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको तो पता है 1 में कि कोई भी एक वैल्यू बस 1 के साथ जाएगी, और तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 रिलेशन में है 2 के साथ, एंड ऑल्सो 1 रिलेशन में है किसके साथ, सॉरी 1 रिलेशन में है 1 के साथ, और 2 भी रिलेशन में है किसके साथ, 1 के साथ। दो चीज हो गई ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट्स नॉट एन 1-1 फंक्शन। तो भैया ये 1-1 फंक्शन नहीं है। समझ में आया क्यों 1-1 नहीं है? क्योंकि इसमें अगर मैं वैसे ही बताऊं आपको कि 1 और 2 दोनों किसके साथ रिलेशन में जा रहे थे, 1 के, जबकि 1-1 में ऐसी कंडीशंस नहीं होती। बात करेंगे ऑन टू की, बढ़िया मजा आएगा ऑन टू में आपको। ऑन टू, अब ऑन टू में ही देखना है रेंज क्या क्या आएगी। देखो यहाँ पर n को चाहे ओड लो चाहे इवन लो, सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं, मीन्स ऑल नेचुरल नंबर मिलेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर 3 रखोगे तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है, 4 रखोगे तो यहाँ से भी 2 आएगा, उसके बाद अगर आप आगे रखोगे 5 रखोगे तो 3 भी आ जाएगा। तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। फिर भी लेट कर लो, ठीक है, कि लेट n इज 2k + 1। भाई ओड है, ठीक है, ये ओड वाला लेट किया है, तो इसमें अगर रेंज निकालोगे इसकी वैल्यू पुट करके तो आप देखोगे कि सारे नेचुरल नंबर आप लोग के पास आ जाएंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेंगे। या आप नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई जैसे f1 1 दे रहा था तो f3 क्या दे रहा है 2, f5 क्या दे रहा है 3, ठीक है, अप टू एंड सो ऑन। मीन्स जो रेंज होगी वो क्या होगी 1 2 3 अप टू दिस, और जो कि किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर, इसके इक्वल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑन टू है, यस इट्स ऑन टू फंक्शन, मीन्स 1-1 नहीं है बट ऑन टू है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है, समटाइम बच्चों को लगता है कि यार ऐसा कॉम्बिनेशन कब मिलता है आप लोग को कि 1-1 नहीं है ऑन टू है, तो ये समझो 1-1 नहीं है बट ऑन टू है, ठीक है। सो दैट्स वाई भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें ना समटाइम ये चीज़ें चेंज कर देता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये आप लोग के ऑलमोस्ट सेम ही रखता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑलमोस्ट एंड पर आ गए बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज की, ठीक है। प्लीज़ बच्चों अगर रियल में कुछ बनना चाहते हो ना तो फोकसली घर पे जाके
मीन्स ये देखने के बाद पूरी एक्सरसाइज एक बार खुद से जरूर करना, पूरी एक्सरसाइज बैठना, देख लिया, समझ लिया अच्छे से, पूरी एक्सरसाइज करते रहो, कहीं अटक गए देन वीडियो देखो, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ। सो प्लीज़ बिना देखे खुद से एक बार जरूर करनी है। देखो टीचर पे ना डिपेंड नहीं होना है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल सब कुछ टीचर ही कराएगा बस, ठीक है। आप लोग यहाँ से समझो अच्छे से, बट करो अपने वे में, समझ रहे हो। तो बेटा जब तक अपने वे क्रिएट नहीं करोगे तब तक बढ़िया रैंक नहीं आएगी। पता है आईआईटी के बच्चे में क्या डिफरेंस होता है, आईआईटी का बच्चा ना अपने रास्ते बनाता है खुद, नो डाउट वो हेल्प लेता है टीचर से, कॉन्सेप्ट पढ़ता है, समझता है, बट क्वेश्चंस करने के पैटर्न उसके अपने होते हैं, समझ रहे हो। तो आपको भी खुद से अपने रास्ते बनाने हैं, ठीक है, तभी आप लोग बहुत आगे तक पहुंच पाओगे, ठीक है बच्चों। हेल्प लो, समझो, बट जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो खुद से ट्राई करके देखना, पहले अटके तो यहाँ पर देखना है। अब ये नहीं कि बस यहाँ से चेप दिया सीधा, उससे कोई फायदा नहीं होगा ज़्यादा खास, ठीक है। सीबीएसई में पास हो जाओगे, ठीक ठाक नंबर भी आ जाएंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई मीन्स, एडवांस, एनडीए, बिट्स प्लान, इस तरह के एग्जाम नहीं निकलेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। सो प्लीज़ वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चनों पर हैं बच्चों हम लोग। देखो इसमें ना आपको ऑलरेडी 2 सेट दे दिए हैं, एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ 3, और एक बी सेट दे दिया एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ 1, और फंक्शन दे दिया आपको x-2 x-3, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा फंक्शन दे रखा है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, ए सेट बी सेट आप लोग को पता है। 4 1 1 सबसे पहले बात करते हैं 4 1 1 1 1 में क्या करते हैं, x1 x2 दो वैल्यू निकालेंगे इसके डोमेन में से, 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकते हैं वो, x1 x2 पुट करेंगे हम लोग ऐसे, f ऑफ x1 f ऑफ x2, ठीक है। अब देखो जरा रखते हैं भाई इसमें, तो ये आएगा x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 और ये x2 माइनस 2 और ये x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। सिंप्लीफाई करते हैं जरा, देखो x1 x2 माइनस 2 x1, ठीक है, और ये इसके साथ गया, ये इसके साथ जाएगा, ये x2 है सॉरी, ये x1 और प्लस 6, और इधर क्या आएगा बच्चों, x1 x2 3x2 2x1 प्लस 6, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। देखो जरा 6 से 6 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा जो है उन्हें देखते हैं जरा। इसे इधर लेके आओ, माइनस 2x2 प्लस 3x2, इसे उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा उधर, और उधर माइनस के 2 बैठे हैं, तो देखो जरा x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, यस इट्स 1 1। बात आएगी ऑन टू की, ऑन टू के लिए निकालनी पड़ेगी रेंज, 4 ऑन टू। देखो हल्का सा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने कई 8-10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब आप लोग को पैटर्न इजीली समझ में आ रहा होगा, दैट्स वाई थोड़ी सी स्पीड में ले जाता हूँ मैं। कैलकुलेशन है वैसे और कुछ नहीं है, सिंपली मैंने दोनों ब्रैकेट ओपन किए, ये और ये, जो कैंसिल होना था कैंसिल किया, जो बचा उसे सिंप्लीफाई किया, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो आप लोग ज़्यादा। ऑन टू के लिए रेंज निकालेंगे, फंक्शन तो ये है ना x माइनस 2 x माइनस, रेंज कैसे निकालते हैं, फंक्शंस को अपोजिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ y, और फिर देखेंगे कि y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो दिस वन इज y x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है भाई बच्चों, ये इनसाइड जाएगा yx माइनस 3y x माइनस 2। अब x को एलिमिनेट कर लो और y को एक साइड ले जाओ, ये y उधर और ये x इधर, और ये उधर y जाएगा तो पॉजिटिव, सॉरी ये माइनस 2, ठीक है। अब y में बाहर कॉमन ले सकता हूँ, सॉरी x कॉमन ले लो, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, थोड़ा सा स्पेस कम है, इधर को कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 3y माइनस 2 y माइनस 1। अब नीचे वाला कभी 0 नहीं होता, मीन्स y माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ 1। किसके इक्वल है ये, कोडोमेन के। तो ये क्या है, फंक्शन ऑन टू है। समझ में आ गया बच्चों, फंक्शंस क्या है, ऑन टू है, क्योंकि देखो r रेस्ट ऑफ -1, और यही इसका क्या था,
कोडोमेन था। तो इसका जो कोडोमेन है और इसकी जो फंक्शन की मैंने रेंज निकाली, रेंज पता है ना, आप y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 को छोड़कर सब कुछ पुट कर सकते हैं, तो रेंज के इक्वल आ गया। ठीक है भाई बच्चों, डन। लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं, दैट्स व्हाई मैं उन्हें पूरा सॉल्व नहीं किया और करूंगा, ऐसे ही आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। वैसे आपको पता होना चाहिए, देखो बेसिक्स समझाता हूँ, मतलब करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देंगे। सोचो -1 पर भी 1 देगा और 1 पर भी 1 देगा, ये हमें पता है। अब मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपने देखा कि सर -1 पर भी 1 देगा, 1 पर भी 1 देगा, तो 1 1 नहीं है। फिर बात करेंगे ऑन टू, रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, बट ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो आपको पता है कि ये क्या देगा, हमेशा 0 to ∞ होगा, जो कि इक्वल नहीं है r के, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। डायरेक्ट देखना सीखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को भी थोड़ा सा डायरेक्ट ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तो सिंपल सा है, और ये है R to R। देखना जरा, आप कहोगे यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट, देखो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, 3x1 रखोगे ना अगर, और 3x2, ये कैंसल, यस 1 1 है। फिर बात करेंगे ऑन टू की, इसकी रेंज आप लोग को पता है कि y इक्वल्स टू 3x, और 3x बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर, तो रेंज भी क्या होगी, बिलोंग्स टू R, और ये किसके इक्वल आ गई, इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, सो अब ये क्या कह सकते हो आप इजीली कि यस, ये यस इट्स बाइजेक्शन, बाइजेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये कहानी थी बेटा 1 जो मेन एक्सरसाइज हम लोगों ने की है 1.2 एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने आपको कराया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बट अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने टाइप ऑफ फंक्शंस की जो मैंने वीडियो बताई थी उसे नहीं पता कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, वो पहले पुराने वाला लेक्चर देखे, उसके बाद इस लेक्चर को करोगे तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो बस 2 एक्सरसाइज हमारे पास बचती है, एक थर्ड एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही वो एंट्रेंस में आता है, तो हम लोग उसे नहीं करेंगे। तो बस एक एक्सरसाइज आप लोग के पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, 2 चीज पढ़ेंगे और उस पर एक एक्सरसाइज है, और उसके बाद लास्ट हमारी मिसलेनियस। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर सभी बच्चे करके आएंगे, फिर मैं डिस्कस कराऊंगा आपको एग्जाम्पलर। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग को, टेलीग्राम के ग्रुप पर आप कोई भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसा हेल्थी इन्वायरमेंट बनाना है मैं टेलीग्राम पर कि आपका अगर इनकेस मैं भी नहीं हूँ तो आपस में भी आप लोग अपने डाउट डिस्कस कर सको। ठीक है बच्चों, जिससे आपको 24/7 एक सब्जेक्ट की कोई टेंशन ना रहे कि मैथ्स में आपके पास 24 घंटे डाउट्स के लिए भी कोई ना कोई है, और आपके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए भी। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, प्लीज़ वर्क हार्ड, पढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बच्चों, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो भाई, कोई GST नहीं लगता लाइक करने में, समझ रहे हो, और कोई भी वो हो कमेंट भी किया करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करें, या वो बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस की, वो भी। ठीक है बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।